हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और लगातार मेहनत भी कर रहे होंगे। तो चलो, एक मेहनत का सिलसिला जारी रखते हुए हम लोग एक नए सेशन में मिलते हैं। और आज हम लोग फिर से देखेंगे बोट एंड स्ट्रीम। जी हाँ, नाव और धारा का टाइप 3 में किस प्रकार के सवाल होंगे तो हम लोग देखेंगे। और ये टाइप बहुत ईजी है और इम्पोर्टेंट भी उतना ही ज्यादा है। परीक्षा में आपका इस टाइप से बहुत सवाल पूछता है। तो चलो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखो, इसमें प्रश्न कैसा रहेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक तैराक नदी की धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में जितना समय लेता है। देखो, चर्चा किस चीज का, समय का। अभी तक हम लोग पढ़े थे हर प्रश्न में चाल का चर्चा होता था। तो आप लोग जानते हो, सभी बच्चे जानते हो कि चाल और समय का रेशियो जो होता है वो क्या होता है, उल्टा। अगर ए और बी के स्पीड का रेशियो 2:3 है तो इसका मतलब समय का रेशियो कितना होगा, तो 3:2, है ना। तो ये तो आप लोग जानते हो, लेकिन इसमें क्या कह रहा है उसको आप अच्छे से समझिए। कह रहा है कि एक बार धारा के अनुकूल जाता है, मान लो यहां से यहां तक गया, ठीक है। मान लो धारा के अनुकूल गया, ये इधर गया, इधर गया, इधर गया, गया। और फिर कह रहा है क्वेश्चन में जितना समय लेगा उसका दुगना समय वापस आने में लगता है, ठीक है। तो एक बार तो मान लो धारा की दिशा में गया और इधर से जब इधर आएगा तो धारा का कैसा दिशा होगा, विपरीत दिशा होगा। अब आप नॉर्मली बताओ कि जब हम लोग धारा की दिशा में जाएंगे तो मेरा स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, तो बोलोगे सर धारा की दिशा में तो स्पीड बढ़ जाता है। यानी कि हम अगर इस क्वेश्चन में मान लें कि माना कि नाव की चाल कितना, x किलोमीटर पर आवर, और मान लें कि धारा की चाल कितना, तो बोल सकते हैं y किलोमीटर पर आवर। तो अब बताओ, धारा के दिशा में चाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब बढ़ता कब है, जब दोनों को जोड़ देते हैं। और धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या होता है, घट जाता है। तो देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि दिशा में जितना समय लेता है, क्वेश्चन में ध्यान दो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है उसका दुगना समय क्या होता है, दुगना समय वापस आने में लगता है। देखो, अगर दुगना समय इधर लग रहा है तो नॉर्मली अगर ये समय होता, दुगना समय इसमें लग रहा है, तो इक्वेशन को बराबर करने के लिए हम लोग अपोजिट साइड 2 से गुना करते। कब, जब ये समय होता। लेकिन ये समय तो है नहीं, ये है क्या, तो दोनों तरफ ये चाल है। धारा की दिशा में जानते हो कि चाल बढ़ जाता है, विपरीत दिशा में चाल क्या होता है, घट जाता है। तो ये चाल है। तो चाल अगर मान लो ये दोनों अगर चाल है तो क्या हम इधर गुना करेंगे, नहीं। हम जानते हैं कि चाल और समय का रेशियो क्या होता है, उल्टा। अगर समय के रेशियो को इक्वल करना होता तो हम लोग इधर करते, लेकिन हम यहां पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन में समय ये नहीं है, ये है क्या, चाल। तो चाल है, इसीलिए इसमें जब दुगना समय लग रहा है तो इस तरफ 2 से नहीं गुना करके हम इसके अपोजिट साइड, यानी कि आप एक तरह से याद भी रख सकते हो कि इस वाले टाइप में जब समय दुगना, 3 गुना, 4 गुना, यानी एक से जब बड़ा गुना रहेगा, इस चीज को दिमाग में रखना। क्या दिमाग में रखना, कि जब कभी भी एक से बड़ा गुना हो तो ऑलवेज, ठीक है, एक से बड़ा गुना में आप क्या करोगे, तो ऑलवेज आप माइनस वाले साइड में करोगे। क्या याद रखना है, तो पहला पॉइंट याद रखना है कि एक से बड़ा गुना, एक से बड़ा गुना अगर रहेगा तो ऑलवेज किस साइड वाले में, तो ऑलवेज हम लोग करेंगे माइनस वाले साइड में गुना। और अगर क्वेश्चन में एक से छोटा गुना, एक से छोटा गुना होगा तो ऑलवेज हम लोग किस साइड गुना करेंगे, इक्वेशन को इक्वल करने के लिए प्लस वाले साइड में। जैसे कि 2.5 गुना रहेगा, कि समय 2.5 गुना लगता है, मतलब एक से बड़ा गुना, तो इस तरफ 2.5 से गुना करेंगे। रहेगा क्वेश्चन में कि 4 गुना लगता है, समय 4 गुना लगता है, मतलब माइनस वाले साइड गुना करेंगे। कहेगा समय 5 गुना लगता है, माइनस वाले साइड कहेंगे। लेकिन कहेगा कि समय जो है 3/4 लगता है, 3/4, 3/4 ये एक से छोटा गुना है, तब किधर करेंगे, इधर करेंगे। तो आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि अगर ये समय होता तो इस तरफ हमको करना पड़ता गुना, लेकिन ये समय नहीं है, चाल है। इसलिए अगर जब कभी भी एक से बड़ा गुना रहेगा तो हम लोग निगेटिव वाले साइड करेंगे। अब इसको हल कर लो, ये तो इधर हो जाएगा x + y, इधर क्या होगा
2x माइनस 2y। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में ऑलवेज क्या रहेगा ना, किसी एक का चाल दिए हुए रहेगा, दूसरा का आपसे पूछेगा। तो प्रश्न को पढ़ो, कह रहा है कि यदि धारा की गति कितनी है 2 किलोमीटर, इसमें धारा कौन था y, पुट कर दो, यानी ये तो ठीक है, धारा आपका ये है और यहाँ पर 2 इंटू एक्स माइनस कितना 2। अब आप हल कर लोगे तो x प्लस 2 का वैल्यू कितना 2x माइनस 4, x एक तरफ हो जाएगा, नंबर एक तरफ हो जाएगा, यानी आपका उधर 6 हो जाएगा, किसके बराबर, x के बराबर। हमसे क्वेश्चन में देखो यही पूछ रहा है, स्थिर जल में नाव की चाल कितना 6 किलोमीटर पर आवर। और धीरे धीरे जब सीख जाओगे तो डायरेक्ट इसी में आप क्या करना कि यहां पर ही x या y जो भी किसी एक का वैल्यू दिया हुआ रहेगा पुट कर देना। जैसे कि मैं फिर से आपको समझा देना चाहता हूं, यहाँ इस तरह से इतना में लंबा करने से पहले आप देखो यहाँ दिया हुआ था कि धारा की गति कितना 2, तो धारा की गति अब यहाँ y मानने की जरूरत नहीं, यहाँ क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे। तो शुरुआत में ही हम लोग चाहते तो यहाँ पर कितना पुट कर देते, तो यहाँ पर x प्लस 2 और यहाँ पर कितना x माइनस 2। अब हम लोग हल कर लेंगे तो इधर हो जाएगा x प्लस 2, तो इसका मतलब ये लाइन लिखने की हमको जरूरत ही नहीं होती, बिना इस लाइन को लिखे हुए भी हम इसको हल कर पाते। तो शुरू में एक प्रश्न में थोड़ा सा मैं ज्यादा डिटेल में चला जाता हूँ, कुछ बच्चे जिनका बेसिक अच्छा होगा उनको लगता होगा सर इतना डिटेल में क्यों जाते हैं, नहीं, एक बार अच्छे से समझ जाओगे हर एक बच्चे तो फिर आपको इतना डिटेल में बनाने की जरूरत नहीं होगी। अब देखो आपके लिए आसान हो जाएगा, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक स्टीमर नदी धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लेता है उसका 4 गुना समय प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में, हम लोग नॉर्मल जानते हैं हमेशा विपरीत दिशा में ज्यादा समय लगना ही लगना है, ठीक है, इस चीज का क्लियरिटी रखो। अब कह रहा है कि स्थिर जल में स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए। देखो आपसे क्या पूछ रहा है, स्टीमर की चाल, स्टीमर एक तरह से क्या है, नाव है, तो आपको स्टीमर की चाल पूछ रहा है, मान लेंगे कितना x किलोमीटर पर आवर, और आपका धारा की चाल क्वेश्चन में दिए हुए कितना, देखो दिए हुए कितना 6 किलोमीटर पर आवर। ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू आप पुट करोगे क्या, तो देखो आपको पता है कि दिशा में चाल क्या होता है, बढ़ जाता है, और विपरीत दिशा में चाल क्या होता है, घट जाता है। आपके दिमाग में यहाँ कह रहा था समय लेता है कितना 4 गुना, तो बताओ दिशा में ज्यादा समय लगेगा कि विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में इधर समय लगेगा। तो इक्वेशन को बराबर करने के लिए इधर 4 से गुना नहीं करेंगे क्योंकि ये समय 4 गुना लेता है, तो ये तो चाल है ना, यानी अपोजिट साइड, यानी ऑलवेज याद रखो निगेटिव साइड ही गुना होगा, कब, जब एक से बड़ा गुना रहे तब। हल कर लोगे तो इधर कितना x प्लस 6, उधर कितना 4x माइनस 24, यानी कि 30 किसके बराबर 3x के बराबर, ये कट जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना 10। x हम किसको माने थे, तो x हमने माना था किसको, स्टीमर को, और वही हमसे पूछ रहा था यदि धारा की गति 6 हो तो स्टीमर की चाल ज्ञात करें, और स्टीमर की चाल कितना, तो 10 किलोमीटर पर आवर। तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, हम बना सकते हैं इन प्रश्नों को। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। चलो अब मैं इतना लिखूंगा नहीं, अब मैं शॉर्ट में ही बनाऊंगा। कह रहा है कि एक तैराक धारा के अनुकूल निश्चित, देखो हमेशा यही कंसेप्ट होना है कि दिशा में जितना समय लगेगा उसके विपरीत दिशा में इतना, तो नॉर्मली शॉर्ट में देखो कितना समय लगता है 3 गुना समय। अब कह रहा है कि यदि शांत जल में नाव की चाल, क्वेश्चन में नाव का चाल दिया हुआ है कितना 6, धारा का चाल नहीं दिया हुआ, कितना मान लेंगे हम, धारा की चाल को ही x मान ले, तो इस बार इधर क्या होगा विपरीत दिशा में क्या होगा 6 माइनस एक्स, कितना से गुना करेंगे 3 से गुना करेंगे, किस साइड करेंगे निगेटिव वाले माइनस वाले साइड, क्योंकि जानते हो कि एक से बड़ा गुना रहेगा तो इक्वेशन को बराबर करने के लिए उधर ही करना है। हल कर लो, 6 प्लस एक्स किसके बराबर 18 माइनस 3x, तो 4x का वैल्यू 12 हो जाएगा, आप काट सकते हो, x का वैल्यू कितना 3, x हम यहाँ किसको माने धारा को, हमसे वही पूछ भी रहा है धारा की चाल, यानी कितना, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। तो अब आपको ऐसे ही शॉर्ट में बनाना है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 नंबर देखो क्या कह रहा है,
वही क्वेश्चन है, तैराक धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान में जितना समय लेता है उसका दुगुना समय। देखो यहाँ दिया हुआ कितना समय, दुगुना। खोज लो कि दोनों में किसका चाल है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल 6 है। भैया नाव की चाल 6 है, धारा की चाल x इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स इंटू कितना 2 कर दोगे तो 6 प्लस एक्स का वैल्यू 12 माइनस 2x तो 3x का वैल्यू 6, x का वैल्यू 2। x हमने किसको माना है, धारा की चाल। वही पूछ रहा है धारा की चाल बताएं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा। तो बहुत सिंपल है ये टाइप, बहुत इजी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रैक्टिस करो जितना ज्यादा से ज्यादा। कह रहा है एक तैराक धारा के अनुकूल जाने में जितना समय लेता है, कह रहा है देखो एक तैराक धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे जाने में जितना समय लेता है उसका कितना गुना, तो कह रहा है कि 3 गुना समय वापस। ये तो कॉमन ही चीज है कि आने में समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, किसका चाल दिए हुए है, नाव की चाल। वही काम करना, नाव की चाल 8 है तो हम लोग मानेंगे 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स। हमेशा एक से बड़ा गुना होने पर निगेटिव साइड करना है। निगेटिव साइड कितना गुना करना है, 3 गुना। 3 से गुना करेंगे आप। 8 प्लस एक्स का वैल्यू 24 माइनस 3x तो इधर कितना 4x का वैल्यू 16 यानी कि x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू 4, आपका x का वैल्यू निकल गया। हमसे यही पूछ रहा था धारा की चाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर होगा। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये टाइप समझ में आ गया होगा, और जिन बच्चों को ये टाइप समझ में आ गया होगा तो निश्चित तौर पर आपको समझ में आता है तो आप लाइक जरूर करें वीडियो को, तब ना हमें पता चलेगा कि हाँ आपको समझ में आया। तो लाइक भी करो, आपके लाइक से आपका कुछ नहीं होना है, लेकिन हाँ एक कोऑर्डिनेशन बनता है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में कि हाँ सर बता रहे हैं हमको समझ में आ रहा है, तो सर को पता कैसे चलेगा कि समझ में आया कि नहीं। आपके लाइक से जितना ज्यादा लाइक होगा हम लगेगा कि नहीं बच्चे देख रहे हैं, बच्चे को समझ में भी आ रहा है क्योंकि बच्चे मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आपको ये चीज जब समझ में आता है, टीचर के कंसेप्ट को फॉलो करते हो, तो एक लाइक करने में कुछ नहीं जाएगा, फटाक से कर दो। चलो और मन हो तो शेयर भी कर दो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आपका एसएससी सीपीओ में पूछा हुआ कब, 2019 में। क्या कह रहा है, नाव की चाल दिया हुआ है 6, धारा की चाल क्या मान लेंगे x। अब चूंकि वही वाला टाइप था इसलिए हम डायरेक्ट कर ले, ऐसे क्वेश्चन पढ़ लो। क्या कह रहा है, नाव की चाल 6 है, धारा के दिशा में जाने की तुलना में विपरीत दिशा में कितना गुना, 4 गुना समय लगता है, मतलब वही कंसेप्ट है। तो नाव की चाल x है ना, नाव की चाल कितना x, धारा नाव की चाल दिया हुआ है कितना 6, धारा की चाल कितना x, विपरीत दिशा में 6 माइनस एक्स। कितना समय लगता है विपरीत दिशा में, 4 गुना, यानी आप इधर 4 से गुना कर लोगे तो 6 प्लस एक्स का वैल्यू 24 माइनस 4x, ये आपका इधर आ जाएगा। तो 5x का वैल्यू कितना 18, यानी x का वैल्यू कितना 3.6। x का वैल्यू 3.6 हमसे पूछ रहा था ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कितना है, 3.6 है। तो बहुत इजी, और वही पूछ भी रहा था धारा की कितना गति, तो 3.6 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्या कर रहा है, शांत जल में नाव की चाल दिया हुआ, नाव की चाल कितना 5 किलोमीटर पर आवर, धारा के विपरीत में जितना समय लेता है दिशा में लगने का क्या 3 गुना, यानी विपरीत दिशा में कितना वही 3 गुना समय लगता है। किसका चाल दिया हुआ, नाव का चाल। ठीक है, धारा का चाल क्या मानेंगे x, विपरीत दिशा में चाल क्या होगा घट जाएगा, तो इधर कितना 3 से गुना। हल कर लो तो 5 प्लस एक्स का वैल्यू 15 माइनस 3x, तो इधर 4x का वैल्यू कितना 10 है ना, तो x का वैल्यू 5/2, x का वैल्यू 5/2 हो गया। हमसे पूछ रहा है धारा की चाल। अब देखो ये किस चीज में आया, तो ये आपका किलोमीटर पर आवर में आया। हमसे चारों का चारों ऑप्शन मीटर पर सेकंड में है, तो आप इसको बदल लो मीटर पर सेकंड बदलने के लिए कितना, तो 5/18। कटेगा कुछ नहीं, कटेगा ना, आपका कुछ भी कट रहा है तो नहीं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आप गुना कर लोगे, ये किलोमीटर पर आवर में था तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर लेंगे, यानी कि कितना, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 25/4।
36 कितना मीटर पर सेकंड। देखो ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, कहीं टाइपिंग मिस्टेक है, आप सुधार लेना, ठीक है। और टाइपिंग मिस्टेक क्यों हुआ है? टाइपिंग मिस्टेक इसलिए हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन ही ना रियलिटी में एग्जाम में पूछा हुआ, और एग्जाम में आपका यहाँ पर जो चाल जो दिया हुआ था ना, वो चाल भी मैं कंफर्म डाटा कर देता हूं। मुझे याद है कि यहाँ पर चाल कितना, अकॉर्डिंग देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा आंसर ये आना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ नाव की चाल जो है, नाव की चाल अगर नाव की चाल परीक्षा में जो पूछा हुआ है, वहां नाव की चाल 5.1/3 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ था, ठीक है। बाकी सारा क्वेश्चन वही था, यानी इसको जब आप हल करोगे तो कितना हो जाएगा, 16/3 और प्लस एक्स इज इक्वल टू, तो 16/3 माइनस एक्स, और गुना में कितना करोगे, तो गुना में आप कितना 3 से गुना करोगे, ठीक है। एग्जाम में यहाँ पर जो दिया हुआ था ये चाल दिया हुआ था, ठीक है, ये एग्जाम में एसएससी में पूछा हुआ है। तो जब हल करोगे तो 16/3 प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ गुना करोगे तो बचेगा 16 माइनस 3x, तो इधर हो जाएगा 4x हो जाएगा, और इधर आप जब घटाओगे तो देखो आपका 16 में से ये घट जाएगा, 16 माइनस 16/3, यानी 4x का जो वैल्यू होगा आपका कितना 32/3 होगा, ठीक है। 32/3 होगा, इसको कैलकुलेट करोगे ये कट जाएगा 8 बार में, ये 8/3 जो होगा वो आपका किस में आएगा, वो आपका आएगा किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कितना 8/3, इसको मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो आपका यहाँ पर 5/18 से गुना होगा, यानी 2 से 4 बार में, 2 से 9 बार में, यानी 5 गुने 4 कितना 20/27। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार आप सुधार लेना किसी एक ऑप्शन को, और आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना 25/36 आ रहा है। मैं दोनों चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर आपका एग्जाम में जो दिया हुआ था वैल्यू डाटा, वो 5.1/3 दिया था, उसके अनुसार आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टाइप है उसके अनुसार आंसर 25/36। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या कह रहा है, एक आदमी स्थिर पानी का चाल दिया हुआ है, मतलब इस आदमी का चाल मतलब क्या, एक तरह से नाव की चाल होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि आदमी की चाल दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना, कितना आपका 6 किलोमीटर पर आवर। आगे क्या कह रहा है, लेकिन उसे धारा के प्रतिकूल तैरने में अनुकूल तैरने की तुलना में 3 गुना। ये हम हमेशा जानते हैं कि विपरीत दिशा में समय ज्यादा लगता ही है, मतलब दिशा में 6 प्लस एक्स, विपरीत दिशा में 6 माइनस एक्स, इंटू में कितना 3, हल कर लोगे तो 6 प्लस एक्स इजकल टू 18 माइनस 3x, यानी 4x का वैल्यू 12 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लोगे, x का वैल्यू कितना 3, x का वैल्यू 3 निकल जाएगा। हमसे पूछ रहा है धारा के अनुकूल तैरते समय आदमी की चाल क्या होगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, फिर से ध्यान दो, क्वेश्चन में पूछ रहा था धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब दिशा में तैरते वक्त आदमी की चाल, ठीक है। तो देखो धारा की दिशा में कैसे निकलता है, धारा की दिशा में तैरते हुए मतलब कहीं ना कहीं ये मेरा धारा की चाल है और ये मेरा आदमी की चाल है, और हमसे धारा की दिशा मतलब कि फॉर्मूला नंबर 1 पूछ रहा है, तो धारा की दिशा में दोनों का चाल क्या होता है, जुट जाता है। यानी बहुत सारे लोग 3 देखकर रंग देंगे और निकल जाएंगे और आपका गलत हो जाएगा, नहीं, आपको ये जो निकला वो धारा की चाल निकला, तो धारा की दिशा में दोनों का चाल जुट जाता है, यानी 6 प्लस 3 मेरा राइट आंसर कितना होगा 9 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना सी है। और एग्जाम में ऐसे ही छोटा छोटा मिस्टेक होता है हमसे, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर। क्या कह रहा है, शांत जल में एक नाव की चाल दिया हुआ है 6, यदि धारा की दिशा में जाने की तुलना में विपरीत दिशा में 4 गुना समय लगता है। वही कंसेप्ट है, निकाल लोगे 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, माइनस वाले साइड के टाइप 4 गुना 4 गुना। तो चलो 6 प्लस एक्स का वैल्यू 24 माइनस 4x करेंगे, यानी कि 5x का वैल्यू 18, यानी x का वैल्यू कितना 3.6। ऑप्शन ढूंढ लो, ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत इजी, बहुत सिंपल। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही चीज है, कह रहा है कि स्थिर जल में आदमी का चाल 6 किलोमीटर पर घंटा है, धारा के प्रतिकूल जाने में
अनुकूल जाने की तुलना में दुगना समय लगता है। तो निश्चित तौर पर प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में समय तो ज्यादा लगेगा ही, ठीक है। तो प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा में चाल घट जाएगी इंटू कितना 2, तो 6 प्लस एक्स का वैल्यू 12 माइनस कितना 2x यानी कि 3x का वैल्यू 6, आप 3x का वैल्यू 6 कैलकुलेट कर लोगे, x का वैल्यू 2। हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, देखो धारा की गति पूछ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। तो इजी है, अब आपसे बन भी जाएगा कितना भी कैसा भी प्रश्न रहेगा। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 11। देखो कह रहा है शांत जल में 1 घंटे में 10 किलोमीटर, मतलब शांत जल में नाव कितना, नाव की चाल 10 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी की अपेक्षा कह रहा है 3 गुना समय लगता है। देखो प्रतिकूल जो है, ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है ये आपका कि यह धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी धारा की दिशा के अपेक्षा कितना 3 गुना, मतलब जानते हो वही कंसेप्ट है, दिशा में समय कम विपरीत दिशा में समय ज्यादा। तो दिशा में क्या होगा चाल 10 प्लस एक्स, विपरीत दिशा में क्या होगा 10 माइनस एक्स, कितना गुना लगता है 3 गुना, इनटू में 3 करेंगे तो 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 30 माइनस 3x यानी 4x का वैल्यू 20, कैलकुलेट कर लेंगे x का वैल्यू कितना 5, धारा की चाल 5, ऑप्शन नंबर बी। तो इजी सिंपल आसान। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है स्थिर जल में नाव की चाल कितनी 9, और आगे कह रहा है स्थिर जल में कितना है 9 है, और क्या कह रहा है कि पता चलता है उसे कि धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय धारा के विपरीत दिशा में लगे वाले समय का क्या है आधा। अब देखो ये क्या है, ये आधा है, तो मैंने बताया था ना कि एक से छोटा गुना मतलब प्लस वाले के साइड, तो आपका प्लस वाला साइड मतलब दिशा चाल और विपरीत दिशा चाल एक से छोटा गुना है, तो किधर गुना करना है इधर करेंगे 1/2, ये 2 कहाँ आ जाएगा उस तरफ आ जाएगा, यानी कि 9 प्लस एक्स का वैल्यू 2 इंटू 9 माइनस कितना 2x, यानी कि 9 प्लस एक्स का वैल्यू 18 माइनस 2x यानी कि 3x का वैल्यू 9, यानी कि कैलकुलेट करोगे x का वैल्यू कितना, तो x का वैल्यू 3, x क्या था धारा की चाल, हमसे वही पूछ रहा है जल की गति, ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत इजी बहुत सिंपल है ना। तो इसी तरह से हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और लास्ट क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आपसे बनेगा और आप इसका जवाब भी दोगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9 किलोमीटर की चाल से चल सकता है, शांत पानी में चाल है 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, दिशा में की तुलना में विपरीत दिशा में दुगना समय लगता है, यानी धारा की चाल x, तो विपरीत दिशा में कितना 9 माइनस एक्स, इस तरफ 2 से गुना करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपसे बन ही जाएगा। तो काइंडली इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपका यहाँ पर चारों में कौन सा ऑप्शन होगा, और अगर आपसे ये बन जाएगा तो जरूर कमेंट्स करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक भी करें, और काइंडली आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको अच्छा लगता है तो कोऑर्डिनेशन बनाइए और हमें भी बताइए लाइक से शेयर से। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।